अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। अल्लाह ताला हम सब की रिस्क में बरकत फ़रमाए, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम है, 4:15 बजे का टाइम है और यहाँ से मैंने आज का अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोग इसे एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं और मेरी खैरपुर वाली जो सिस्टर है वो भी आई हुई है और रमज़ान में वो हमारे पास ही होती है। वो रमज़ान रोज़े वगैरह वो इधर ही जो है रोज़े रखती है हमारे पास। तो और उसके बाद वो ईद के टाइम जो है फिर वो वापस ज़ाहिर अपने घर को चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले जो कपड़े धोए थे उनको तय लगा दिया है और उनको रख दिया था। बस ये बेडशीट्स पड़ी हैं, इनको उठाना है। और ये आप एक गोल्डन कलर का कपड़ा देख रहे हैं, डिस्को कपड़ा या जमावार का कपड़ा। तो इसका भी मुझे क्या करना है ये मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो घर पर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो लाजमी हमारे पास होनी चाहिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए, कुछ भी नया बनाने के लिए। तो उसको अच्छा जो मैं बनाने वाली हूँ ना अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। पहले मैं आपको ये ड्रेस दिखाऊँ। ये 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ है, मैंने ईडन रोप से मंगवाया था। तो ये मुझे 2000 का ड्रेस मिला है क्योंकि ये ऑफ में था और ये 2 पीस ड्रेस है। तो इसका जो स्टफ़ है वो लॉन का है, ज़ाहिर है। तो इसका जो बाकी का जो इसका डिज़ाइन है वो मैं आपसे ज़रा शेयर कर लूँ। तो इसका जो ट्राउज़र है वो इस तरह से है। इनका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन है, काफ़ी अच्छा है फैब्रिक। तो जो लोग ईडन रोप के कपड़े जो हैं वो पहनते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनका जो स्टफ़ है, जो इनका फैब्रिक है वो किस तरह का होता है। क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है जो लोग यूज़ करते रहते हैं ना, उन्हें उन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ऑर्डर किया, फ़र्स्ट टाइम यहाँ का जो ड्रेस है मैंने लिया। तो ये इसका गला बना हुआ था और यहाँ पर जी मैं आपको इसके स्लीव्स जो हैं वो दिखाती हूँ। तो इसके स्लीव्स जो हैं मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके स्लीव्स का जो मैंने किस तरह से इसके स्लीव्स को बनवाना है। तो यहाँ पर जी ये इसके स्लीव्स हैं। तो ये है इसकी फ्रंट पट्टी जो कि हाथ पर बाजू पर आएगी और ये है इसका मिड वाला सेक्शन और यहाँ से जो है वो कट लगेगा, मतलब कट बनवाऊँगी मैं दरमियान में। और उसके पीछे मैं थोड़ी सी रेड नेट है वो लगवाऊँगी ताकि बिल्कुल ही ये फील ना हो कि ये बिल्कुल ही मतलब नंगा सा हो रहा है, बिल्कुल ही मेरी जो स्किन है वो नज़र आ रही है। तो इसको ओपन तो करवाऊँगी लेकिन इसको इस तरह से मैं इनडायरेक्टली ओपन करवाऊँगी। तो मैंने अच्छा लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए थे मुल्तान और वहाँ से जो है फिर कुछ चीज़ें भी वो लेकर आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बहुत कम चीज़ें लाए हैं, शॉपिंग बहुत कम की है। तो ये मुझे जो ज़िप लॉक बैग है मुझे यहाँ से बहावलपुर से कहीं से नहीं मिल रहे थे। तो ये ज़िप लॉक बैग्स हैं वो मैंने मंगवाए हैं वहाँ से। फलक का जो पिंक सॉल्ट है मुझे ये भी नहीं मिल रहा था, ये मैंने मंगवाया है। और इसके अलावा जो है ये खैर सुल्तान का जो ऑयल और घी है वो मिल रहा था यहाँ से, लेकिन फिर वहीं से जब उनको एक बार नज़र आया तो फिर बस वो वहीं से ले आए। तो अभी जो है मैं यहाँ पर आई हूँ अपने स्टोर रूम में और यहाँ से मुझे अपना जो ड्रेस है वो निकालना है। और ये मेरे न्यू कलेक्शन का ड्रेस है। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और यहाँ पर ऊपर आई बटन पे भी लगा दूँगी। तो आप लोग मेरी फुल जो मेरी समर कलेक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये ड्रेस मैंने अभी क्यों निकाला है ये भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इस ड्रेस के दामन पर जो काम करवाया था, मतलब जो ये सीढ़ी लेस लगवाई है, ये लेस किस तरह से लगवाई है ये ज़रा एक बार दिखा दें। तो जी ये आप देख लें अच्छी तरह से मैंने कैसे लगवाई है। Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से दोबारा एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में एक शाउट आउट दिया था किचन लाइफ व्लॉग्स को।
तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे, डीएम्स आए थे कि हमने उनका जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि दोबारा कहूँगी कि आप लोग उनके चैनल पर जाएँ, उनके चैनल को विज़िट करें। आपको उनका जो व्लॉग्स हैं आपको उनके बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और ज़रूर उनके चैनल को विज़िट कीजिएगा। तो जो लोग अब जाकर वहाँ पर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें तो लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और चैनल देखिएगा। तो यहाँ पर अब ये गोल्डन कपड़ा मैंने उठा लिया है, अपने जो घर के छोटे मोटे काम थे वो कर लिए हैं और अब मैं आ गई अम्मी के घर। और यहाँ पर जी ये चीज़ क्रिएट करनी थी मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ को बनाने का क्या मकसद है। तो मकसद जी ये है कि आज हमने जाना है भाभी के घर उनकी पहली ईदी देने के लिए और हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो जो हमने अपनी पहली भाभी को भी ईदी दी थी ना, मतलब जो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं उनको भी जब ईदी दी थी तो भी इसी तरह से गाँव तकिए पर ये चूड़ियाँ वगैरह जो हैं वो लगा कर दी थी। तो मतलब समझ लें कि हम लोग इसी तरह से, हम बहनें जो हैं वो इसी तरह से फिर भाभीयों को जो जब भी ईदी देते हैं तो फिर इसी तरह करके दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये एक बड़ा तकिया है और ये वाले फूल जो हैं इसकी साइड्स पर जो है वो मेरी सिस्टर लगा रही है, खैरपुर वाली सिस्टर। तो ये जो इसकी साइड्स है ना, मतलब ये छोटा सा गाँव तकिया है जो कि जितनी चूड़ियाँ हमने इसके अंदर रखनी है या लगानी है उसके अकॉर्डिंग बना लिया जाता है और बस उसके बाद चूड़ियाँ जो इस पर लगा दी जाती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। अभी तो क्योंकि लॉकडाउन है हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं ले सके थे, बहुत सारी चीज़ों का अरेंज नहीं कर सके थे। नहीं तो हम लोग जो है इनको मल्टी कलर जो है वो ज़्यादातर गाँव तकिए बनाते हैं, मतलब जैसे येलो हो गया और शॉकिंग पिंक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो उसके बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर जो उनके ड्रेसेस हैं वो अम्मी निकाल के रख रही हैं। मैंने अम्मी को कहा कि आप चीज़ें रखना शुरू करें, तो अम्मी जो हैं वो मुझे चीज़ें निकाल के देती जा रही हैं और मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी भाभी के नसीब में ये सब चीज़ें करे, वो बहुत खुशी खुशी इन चीज़ों को यूज़ करें, बहुत खुशी खुशी इन चीज़ों को लगाएं, इनको पहने। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर नेल पॉलिश जो है वो और जो लिपस्टिक है वो सेम कलर की ही दी है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि लॉकडाउन है तो बहुत कम चीज़ों का हम लोग अरेंज कर सके, लेकिन शुक्र है फिर भी कि अरेंज कुछ ना कुछ हो गया। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो रख दी गई हैं और जो ये उनका सेट है, ज्वेलरी सेट जो है ये वाला भी अम्मी दे रही हैं। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत ये ज्वेलरी सेट है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये यहाँ का लोकल भी नहीं है, बाज़ार में एक शॉप है, हमारे यहाँ लोकल मार्केट में एक शॉप है तो उसके पास थाई की ज्वेलरी होती है सारी। तो ये थाई का एक पीस है और बहुत खूबसूरत पीस है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक मेरी भाभी के नसीब में करे, उसे पहनना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर जो है जी सारी तैयारी होगी। अब ये जी फाइनल लुक देखें आप इनकी, कि इनकी फाइनल लुक है और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें। तो यहाँ पर अच्छा आप लोग भी बताइएगा कि अगर इसके अलावा भी कोई और आइडिया हो सकता है, क्योंकि इंशाल्लाह जब भाई की शादी करेंगे और मेहंदी के लिए सामान भेजेंगे तब भी तो ज़रूरत होगी ना चीज़ों की। तो ये अभी आपको फ़ाइनल लुक जो है वो मैं इसकी दिखाती हूँ। तो ये है जी फाइनल लुक जो कि हमने क्रिएट की है बहुत कम रिसोर्सेज में रहते हुए। और ये जो खादी का आप देख रहे हैं इसमें बैग जो है, इसमें सिस्टर ने एक सूट लिया है भाभी के लिए, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम जो है वो आज भाभी को मिलने के लिए जा रही हैं। तो ये वो लेकर आई हैं, ये उनकी तरफ से है और बाकी सारा जो है वो उनकी ईदी में जा रहा है। तो अल्लाह ताला बस उनके नसीब में करे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर मैंने जो ड्रेस निकाला था वो मैं आपको दिखाऊँ, मैंने पहन लिया है और ये 2 पीस ड्रेस है। बाकी का इसका लिंक मैंने आपको बता दिया कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी, मैंने कहाँ से लिया, किस तरह से स्टिच करवाया, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसकी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, एक और मज़े की बात, मैं बच्चों को साथ नहीं लेके गई थी क्योंकि आज ये वैसे भी इस तरह का जो फंक्शन है ये फ़ीमेल्स का फंक्शन होता है। तो मैंने बच्चों को और अपने हस्बैंड को कहा कि आप लोग घर पे रहें, सिर्फ हम तीनों बहनें और अम्मी और बस हमारे साथ एक जो है भाई गए थे, छोटे भाई, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी भी तो किसी ने ड्राइव करनी थी ना। तो यहाँ पर रास्ते में पहले हम लोग रुके, हमने जो मिठाई वगैरह है वो ली, शुक्र है कोई एक हमें शॉप खुली मिल गई तो हमने वहाँ से मिठाई पैक करवाई। और उसके बाद अब हम उनके घर वाली साइड पर आ गए हैं और बस बिल्कुल ही हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो अब बहुत ज़्यादा अभी तक बाहर जो है लोग नहीं निकल रहे, बिल्कुल ही मतलब
लोग अभी तक घर में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। खैर हम यहाँ पर पहुँच आए हैं और आप देख रहे हैं कि उन्होंने हमारी जो खातिर तवाज़ु है, जो मेहमानदारी है, वो कितनी अच्छी तरह से की है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं कहती हूँ ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आगे रख दी जाएँ और मूड ना अच्छा दिया जाए तो ये अच्छा होता है। मैं कहती हूँ कि चीज़ें बहुत कम रखी जाएँ बेशक, लेकिन इख़्लाक़ जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो सब ठीक है। तो जी मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।